हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीड साइकिलिंग के बारे में। सीड साइकिलिंग एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड में आजकल आ गया है। सीड साइकिलिंग क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और किन किन लोगों को सीड साइकिलिंग करनी चाहिए और कैसे सीड साइकिलिंग करनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सीड साइकिलिंग में एक पर्टिकुलर सीड्स होते हैं जो आपने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज करके उनको लेना होता है। नॉर्मली हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, एक होता है फॉलिकुलर फेज, एक होता है ल्यूटल फेज। फॉलिकुलर स्टेट में हमारे जो एग्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, वो मेच्योर हो रहे होते हैं और ल्यूटल फेज में वो रप्चर हो जाते हैं जिस टाइम पे प्रेगनेंसी होती है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इन दोनों हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए, दोनों फेजेस को मेंटेन करने के लिए सीड साइकिलिंग की जाती है। ऐसा बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि सीड साइकिलिंग से पीसीओएस और इरेगुलर मेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी क्योर होता है। सीड साइकिलिंग में मेनली जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा ज़्यादा होता है और ल्यूटल फेज में हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है। सीड साइकिलिंग में ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं। अगर इनको कम करने की ज़रूरत होती है तो सीड साइकिलिंग उसको कम करती है, और अगर इनको ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है तो सीड साइकिलिंग उनको ज़्यादा करती है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के गड़बड़ होने की वजह से ही हमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो ये क्लेम में बहुत से लोग जिन्होंने इसको यूज़ किया है उन्होंने कहा है कि 3 to 4 मंथ्स इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करने के बाद उनको बच्चा ठहर गया है, उनकी इनफर्टिलिटी क्योर हो जाती है और उनके सिस्ट क्योर हो जाते हैं, उनके प्री मेनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं वो क्योर हो जाते हैं, और उनकी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से जो उनको सिम्टम्स आते हैं वो क्योर हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगी कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कैसे वर्क करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें दो फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर स्टेज होती है और एक ल्यूटल फेज होती है। फॉलिकुलर स्टेज में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फॉलिकल्स को के साइज़ को बढ़ाता है, वो एग को उस साइज़ तक लेके जाता है जिस साइज़ तक उसकी ज़रूरत होती है। और ल्यूटल फेज़ जो होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है जो कि हमारे यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो हर महीने वो जो अंडा होता है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बाहर निकल जाता है। तो अगर इन दोनों हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में या एलएच और एफएसएच हार्मोन में अगर प्रॉब्लम आती है तो लेडी को बहुत सारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब ये किन किन प्रॉब्लम्स को सीड साइकिलिंग ठीक करता है? ये पीसीओएस को ठीक करता है, पीसीओडी को ठीक करता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करता है, प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, हाथों पैरों में दर्द होता है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं, हेयर फॉल होता है, उसको ठीक करता है और इनफर्टिलिटी को ठीक करता है। अब सीड साइकिलिंग कैसे करना है? इसमें मेनली 4 सीड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो फॉलिकुलर जो स्टेट है, जो 14 डेज़ का पहला पीरियड होता है, पहला फेज़ होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसमें पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स इनको यूज़ किया जाता है। इनको इक्वल अमाउंट में ग्राउंड करके आपने 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपने लेना है। और जो नेक्स्ट 14 डेज़ बनते हैं जिसको लिटिल फेज बोलते हैं, उसमें आपको सीसम सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को ग्राउंड करके 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पंपकिन सीड्स जो हैं वो आपने तब नहीं लेने हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये सीड साइकिलिंग मोस्टली उन लेडीज़ को करनी होती है जिनको पता है कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी नहीं है, तो फर्स्ट फेज़ में आपने पंपकिन और फ्लैक्स सीड्स को ग्राउंड करके लेना है और सेकंड फेज़ में आपने सनफ्लावर और सेसम सीड्स को ग्राउंड करके लेना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके सीड्स हैं वो फ्रेश होने चाहिए, और दूसरा इनको रोस्ट नहीं करना है, ये रॉ होने चाहिए। इनको आप अपने ओट मील के ऊपर, अपनी स्मूदीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके भी ले सकते हो। इस फॉर्म में भी आप ले सकते हो, या आप इसको ग्राउंड करके सिंपल पानी के साथ, गर्म पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं इनमें गुड फैट होता है जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है।
जैसे कि सीसम सीड्स और फ्लैक्स सीड्स में लिग्नैंस होते हैं, और जो लिग्नैंस होते हैं वो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोएंटेरोडायोल के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जो कि हमारी ईस्ट्रोजन हार्मोन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करता है। इसी तरह से जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ता है। और फ्लैक्स सीड्स में मोस्टली एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। ये देखने में आया कि जो लोग फ्लैक्स सीड्स लेते हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उनको अगर ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर उन लेडीज़ को नहीं हो सकता है। और ये एक स्टडी में पाया गया है कि जो सीसम सीड्स हैं वो प्री मेच्योर जो ओवेरियन फेलियर है या प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इस तरह से जो ये सारे सीड्स हैं वो रिच इन फाइबर है, मैंगनीज इनमें पाया जाता है, मैग्नीशियम इनमें पाया जाता है, कॉपर इनमें पाया जाता है, थायमिन, विटामिन ई और हेल्दी फैट्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो सारे मिनरल्स और वाइटामिन हैं ये वाइटल हैं हमारे नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए। तो और हार्ट डिजीज़ से भी ये बचाते हैं ये सीड्स, अगर इनको आप अपनी डाइट में लेके आते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। इसलिए अगर आप हेल्दी रहने के लिए भी इनको सीड साइक्लिंग को कर सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम है, जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, वो लेडीज़ भी इसको यूज़ कर सकती हैं। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है कि आपके सीड्स जो हैं वो फ्रेश होने चाहिए, और मैक्सिमम आपने 7 डेज़ के लिए सीड्स को ग्राउंड करके रखना है और इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना है ताकि वो फ्रेश रहें। और 7 डेज़ के बाद आप नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए सीड्स को प्रिपेयर कर सकती हैं। इस तरह से ये बहुत सारे जो लोग जिन्होंने इसको यूज़ किया वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। हालांकि इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, बट ये देखने को आया कि ये सीड्स बहुत ही हेल्दी है, इनमें गुड फैट होता है, तो इनको लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। मैक्सिमम इनको 3 to 4 मंथ तक यूज़ करके देखना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।